अस्सलामुअलैकुम। खुली साइड मेरी तरफ है और बंद साइड सामने की तरफ है। ये 2 पीस हैं हमारे पास। 2 पीस मैंने रखे हैं, दरमियान में हम गले से इसको जोड़ लेंगे नेक से। 3 इंच हमने ऊपर कॉलर के लिए लिया है एक्स्ट्रा, और 3 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लिया है। फिर इसके बाद हमने इसकी लेंथ ली है 45। जो 3 इंच हमने ऊपर कॉलर का लिया है उसके बाद हमने 45 लिया है। फिर हम यहाँ से निशान पक्का कर देंगे। अब यहाँ से तीरा लिया है मैंने 8 इंच, और 8 इंच ही इसका आर्म होल लिया है। यहाँ से मैंने इंची टेप को फोल्ड किया और अंदर की साइड पर एक निशान लगाकर गोलाई बना दिया। इस तरह से जो अंदर हम मार्क देते हैं ना, उसका हमने मार्क लगाया। फिर उसके बाद हमने शर्ट को बिछा लेंगे इसके ऊपर। जो हमारा बैक है उसे हम बिछाकर फिर इसकी कटिंग कर देंगे, और ऊपर जो शोल्डर में आ रहा है एक्स्ट्रा कपड़ा वो भी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने पहले इसे रखा है अच्छे से बिछा के। 3 इंच जो एक्स्ट्रा है वहाँ पर हमने वो किया हुआ है एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद यहाँ से हमने कटिंग की है इसकी। अब ये जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है ना, 3 इंच के बाद हम यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे ऊपर से। बताती हूँ इस तरह से। अब ये अंदर हमने गहराई दे दिया आर्म होल की, और यहाँ से फिटिंग की भी हम कटिंग कर देंगे। इस तरह से फिटिंग की भी कटिंग आ गई है। बाकी हम ए लाइन रखेंगे इससे, और यहाँ अब इस तरह से हम करेंगे। अब 8 इंच हम जो नेक है 3 इंच के बाद 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से 3 इंच के बाद हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और एक ये 2 इंच का हम इस तरह से बना लेंगे दोनों तरफ से। इस तरह से अब यहाँ से हमने बकाया की कटिंग कर देनी है एक्स्ट्रा कपड़े की। फिर जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था कॉलर के लिए, पहले हम ये बैन जोड़ेंगे ऊपर से, क्योंकि मेरे जो कपड़ा था वो अलग-अलग कपड़ा था, जिस वजह से मैंने ऊपर से जोड़ लिया बैन को। मेरे पास 2 पीस थे। इस तरह से हमने ये 2 इंच का जो निशान लगाया था कॉलर के लिए, अब इसकी कटिंग कर देंगे और हल्के हल्के टुक भी लगा देंगे ताकि मोड़ने में आसानी हो। इस तरह से अब ऊपर बैन हमने जोड़ दी थी क्योंकि हमारे पास ये 2 पल्ले थे। पहले जोड़ के फिर हमने यहाँ से दरमियान में लगाई है। अब हम बैक पार्ट को इसके साथ जोड़ेंगे इस तरह से। अब ये देखिए ये हमारी लुक आ गई। अब इसके साथ हम बैक पार्ट को जोड़ेंगे। अब बैक पार्ट किस तरह जोड़ना है उसकी भी तफसील मैं बताती हूँ। इस तरह से पहले हम रखेंगे, दरमियान निकाल लेंगे इसका, और ये एक चौकोर हमने शेप आ जाएगी हमारे पास, और फिर हम इस तरह से टुक लगा के अच्छे से कपड़े को बैक वाला जो है बिछा के, और फिर इस तरह से कटिंग दे देंगे। और जो ये एच है इस पे भी हम टुक लगा देंगे इस तरह से। दोनों तरफ से जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ऐसे ये कॉलर आ गया और ये दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा। चाहें तो आप इसे दरमियान से बंद भी कर दें, लेकिन मैंने एक गाउन तैयार किया है। मैंने आगे से बिल्कुल ही इसे ओपन रखा है, फ्रंट से कंप्लीट ओपन है। अब इसकी पॉकेट लगा रही हूँ। पॉकेट की चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है, और ये जो लंबाई है ये तकरीबन 1.5 से 2 इंच है। आप अपने मुताबिक रख लीजिएगा। अब दरमियान में से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। सीधे पे मैंने उल्टा कपड़ा रखा है, यानी दोनों सीधी साइड आमने सामने होंगी, ऊपर नीचे सीधी साइड होंगी। इस तरह से ये एज बना के अब इसे अंदर की तरफ कपड़े को सारा कर देंगे हम। अच्छे से टुके लगा लेना ताकि आराम से ये फोल्ड हो जाए। अब ये सारा अंदर करने के बाद
अच्छे से आयरन करके इसको बिठा लें। बिठाने के बाद इस तरह से इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा दें। इस तरह से इसको ऊपर करेंगे ऐसे, और चारों तरफ से अब इसकी सिलाई लगा दें। और ये इस तरह से कलर हमारा दिखेगा। नीचे हमने सादी शर्ट बनाई है। वो शर्ट किस तरह बनाई है, हमने वी गला रखा है। उसका गला सिंपल हम जिस तरह काटते हैं उस तरह से काट के टुके लगा लेंगे, और शर्ट के ऊपर गले को रखेंगे इस तरह से, और यहाँ भी दोनों साइड पे हम टुक लगा लेंगे। इस तरह से इसे फोल्ड किया, और फिर हम गले को फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, और चारों पीसों को एक साथ उठाकर टुक लगाएंगे ताकि कहीं से भी ऊपर नीचे ना हो। दरमियान में हम गले के एक सिलाई लगा लेंगे ताकि आराम से गला हमारा बैठ जाए। फिर उसके बाद हम इस तरह से सिलाई को चला देंगे। दरमियान में सिलाई लगाने से ये गला आपका ऊपर नीचे नहीं होगा। इस तरह से अब ये करके अब दोनों को बराबर से बिछा के इस तरह से कटिंग करके टुके लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से करके फिर हमने सिलाई लगानी है ताकि जब हम गले को बैक की साइड पे फोल्ड करें अंदर की साइड पे तो बहुत आराम से हो जाए और फिनिशिंग से सिलाई आए। इस तरह से करके फिर इसको ऐसे कंप्लीट हम सिलाई कर लेंगे। अब ये आराम से आ गया। अब इसके ऊपर एक रफ स्टिच हम कर देंगे। चाहे तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं, इस तरह से स्टिच भी लगा सकते हैं, और ये फाइनल इस तरह से दिखेगा। अब बैक का भी हमें गला बनाना है। बैक के लिए हम पहले ओरेप पट्टी को काटेंगे। इस तरह से हमने एक पीस लिया और हम इसमें से एक ओरेप पट्टी तकरीबन 1.5 इंच की काट लेंगे इस तरह से, और इस पट्टी को फोल्ड करके गले के ऊपर इस तरह से रखेंगे, और जहाँ शोल्डर की सिलाई आ रही है इस तरह से सिलाई लाकर फिर इसको घुमाकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे ताकि सिलाई शोल्डर के पास से नज़र ना आए। इस तरह से करके हमने इस तरह से एंड किया है इसका, और फिर इसको जब हम यूं करेंगे तो हमारी फिनिशिंग के साथ आ जाएगी, और फिर यहाँ से एक और सिलाई ऊपर लगा देंगे। गले के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं, और फिर इसको सीधा करते हैं। सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट सिलाई आएगी इस तरह से। और फाइनल लुक इसकी इस तरह से। ये हमने गोन के नीचे की शर्ट बनाई है। ये गोन के नीचे शर्ट आई है हमारी। इस तरह से स्लीवलेस हमने शर्ट बनाई है, और फुल स्लीव्स का हमने गोन बनाया है इस तरह से। दरमियान में हमने एक हुक लगाया है, साथ में ये पॉकेट्स हैं हमारी, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, पैसे वगैरह रख सकते हैं। देखने में ये कॉलर देखिए इस तरह से लग रहा है, बहुत खूबसूरत लुक आई है इसकी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक देखिए तो यकीनन पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।